नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म की शिक्षा तथा जैन धर्म की आज के समय में प्रासंगिकता के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं जैन धर्म के उत्पत्ति की, तो जैन धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया था। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें अंतिम भगवान महावीर जैन थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। ये वे लोग होते थे जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे और ये लोग इसका प्रचार किया करते थे। इनके प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभनाथ। जैन शब्द जैन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जैन शब्द का क्या अर्थ है। अब हम बात करते हैं महावीर जैन के बारे में, जो इनके संस्थापक भी माने जाते हैं जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और इनकी माता त्रिशाला वैशाली के राजा चैतक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और ये तपस्वी बनने के लिए निकल गए थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से तीर्थकर थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे। जो महावीर थे वो 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, उन्होंने आगे 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या करी। 42 वर्ष की आयु में इन्होंने सुख दुख पर विजय को प्राप्त कर लिया और उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। कई एग्जाम में ये पूछा जाता है। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया था। तो इसके बाद भी जो था ना जैन धर्म, वो तेज़ी से फैला था। क्यों, वो आगे बात करेंगे। जैन धर्म के अब सिद्धांत के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो जैन धर्म का पहला जो सिद्धांत माना जाता है वो मुक्ति प्राप्त। क्यों, मुक्ति प्राप्त के लिए क्या करते थे, तो उन्होंने बोला मुक्ति प्राप्त के लिए कोई भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने 3 सिद्धांत की बात करी थी, जिसको ये त्रिरत्न भी कहते थे। ये थे सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया था। इन 3 को इन्होंने अपना त्रिरत्न नाम दिया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यानी ज्ञान की बात करी इन्होंने, सम्यक दर्शन की बात करी और सम्यक चरित्र की बात करी। ये क्या होते हैं, इसको आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अहिंसा की बात करी। इन्होंने बोला अहिंसा एकमात्र धर्म है। जैसे कि जो जैन धर्म थे, उन्होंने इसके बाद 5 सिद्धांतों पे बड़ी चर्चा करी। जैसा पहला मैंने बताया, अहिंसा, कि किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये जैन धर्म के 5 व्रत, 5 सिद्धांत माने जाते हैं। चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य को पालन करना और अहिंसा करना। यानी अहिंसा का मतलब होता है किसी को चोट ना पहुंचाना। इनका मानना था सभी चीज़ों में जान है, संपूर्ण संसार प्राणमय है। इसके अलावा हम बात करें तो जैन धर्म जो थे वो ईश्वर की अवधारणा में जैन धर्म का मानना था कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ व संस्थाएं शाश्वत है। मैंने मतलब जैसे बताया कि सभी चीज़ों में जिंदगी है, सब चीज़ जिंदा है। समय के संबंध में इनका कोई भी आदियांत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वो एक मुक्त आत्मा बन जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है। यानी उनका मानना था कि सांसारिक शक्ति को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है वो। और इसके अलावा वो उनका मानना था कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो पूरे ब्रह्मांड शाश्वत है, यानी सारे ब्रह्मांड की हर चीज़ जिंदा है। पेड़, पशु, पक्षी, इनमें तो जान है ही, लेकिन पत्थर, चट्टान, हवा, जल, इनमें भी जान है, इनमें भी ज़िंदगी है। संपूर्ण संसार प्राणमय है। तो ये तो हमने बात करी इनकी शिक्षाओं की। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में जैन धर्म की
कौन सी प्रासंगिकता है, यानी आज के समय में जैन धर्म का क्या महत्व है। तो देखो, आज की जब हम बात करते हैं तो आज की दुनिया में जैन धर्म की कई प्रासंगिकता है। जैसे वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने में इन्होंने कई प्रयास किया था उस समय, जो अभी भी ज़रूरी है। वास्तुकला और साहित्य में इन्होंने बहुत योगदान दिया था। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना, शांतिपूर्वक जीवन जीना, सह अस्तित्व और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, बौद्धिक सामाजिक सहिष्णुता की भावना को जगाना, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे और इनकी ज़रूरत आज के समय में भी ज़रूरत है। इनकी प्रासंगिकता आज भी है, इसलिए जैन धर्म की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो ये भी कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, तो जिसके उत्तर में आप ये सब लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें।